तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हम इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम समझें। इसमें आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना, आप देख सकते हो कि हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने से पहले हम ये समझेंगे कि भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता क्या है। तो देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है। बहुत सिंपल सी बात है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि स्टॉक कितनी बार बिककर रिप्लेस हुआ है। ये बताता है कि साल में आपका स्टॉक कितनी बार बिककर रिप्लेस हुआ है। ठीक है, अगर स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी बिक रहा है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई स्टॉक जो है वो पड़ा रहता है, डिमांड कम है, बिक नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला समझते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल दो, या इसी को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल होता है। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, को हमें एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना होता है। एवरेज इन्वेंट्री से हमें डिवाइड करना होता है। अब सवाल है एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डिवाइड कर देंगे इसे 2 से। अच्छा, इन्वेंट्री जो होता है उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए हम ऊपर कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अच्छा, तो एवरेज स्टॉक हमने समझ लिया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 एवरेज हो गया। ठीक है ना, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। और जो STR का फॉर्मूला होता है या ITR का फॉर्मूला होता है वो होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब सवाल है ये कि भाई इसका आंसर किस में लिखते हैं? तो इसका आंसर हम टाइम्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? टाइम्स में। अब सवाल ये उठता है कि टाइम्स में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो रेशियो है ना, ये फ्रिक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? फ्रिक्वेंसी बताता है। ठीक है ना, क्या बताता है? फ्रिक्वेंसी बताता है। फ्रिक्वेंसी का मतलब कितनी बार, है ना। ये नहीं बताता कितना, ये बताता कितनी बार, कि कितनी बार स्टॉक बिककर पूरा खत्म हुआ है। जैसे अगर मान लो 5 आता है, इसका मतलब 5 बार। तो इसीलिए हम फ्रिक्वेंसी दिखाने के लिए STR जो है या ITR, ये हमेशा टाइम्स में निकलता है। ठीक है, अगर हम बात कर चुके हैं जैसे कि STR है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा पहले ये समझे। इसका मतलब ये है कि माल जल्दी बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि माल जल्दी बिक रहा है, डिमांड अच्छी है तभी बिक रहा है। ठीक है ना, और सामान जल्दी बिकेगा तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो सकता है, और वर्किंग कैपिटल फ्री ही रहता है, तो ये अच्छा माना जाता है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब माल फंसा हुआ है, बिक नहीं रहा है क्योंकि डिमांड कम है ना, कैपिटल ब्लॉक हो रखा है, तो ये सब दिक्कत वाली चीजें होती है। तो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में था कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो हमें निकालना था। ऑप्शन दे रखे 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो अब हम ITR का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ITR का फॉर्मूला होता है COGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS कितना है? हम कहेंगे COGS तो दे रखा है 1 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री निकालना, तो एवरेज इन्वेंट्री मैंने पहले ही बता दिया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 20,000 है, और क्लोजिंग कितना है? 80,000 है। मतलब 20,000, 80,000, 1 लाख। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लाख लिख देता हूँ, और 1 लाख को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो 50,000 यहाँ रख देंगे, 50,000 यहाँ रख दें, और 50,000 से काटेंगे तो 2 आएगा। और हमें पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम टाइम्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? टाइम्स में। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है 2 टाइम्स। ठीक है, क्या ये समझ आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको आपको समझना पड़ेगा।